ठीक है, चलिए फिर से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए वर्णमाला। वर्णमाला की जो संख्या होती है 52 होती है। वर्णमाला की कुल संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला में से ही मेरा वर्ण निकल कर आता है। हम लोग जानेंगे वर्ण, ठीक है। तो हम कल लिखवा दिए थे कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए आज भी लिखवा देते हैं वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ छोटी ई आदि। कल इस चीज को बताए थे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जो मेरा वर्ण होता है, वर्ण का दो भेद होता है। वर्ण का कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद? दो भेद। पहला जो होता है स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिएगा व्यंजन वर्ण की जो संख्या होता है, व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होता है वह 33 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 33 होता है। और जो स्वर वर्ण की जो संख्या होती है कुल 13 होता है। और केवल संख्या पूछेगा तो 11 होता है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 और केवल जो संख्या पूछेगा वह होगा 11। ठीक है, आगे चलिए। चले, चलिए कर लिया सब? हो गया? चलिए लो, यहां से देखते हैं। अब यहां से लिखिए लो, वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होता है। वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होता है। वर्ण के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए लिखे लो, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं?
यानी जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए, जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि। ठीक है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ आदि। आदि कल भी बतलाए थे कि हर्षिकार आदि और गिरगिकार आदि। हर्षिकार आदि मतलब अनंत, गिरिकार आदि मतलब अंत। ठीक है, आगे चले। एक बार और चलते हैं। यानी वर्णमाला की जो कुल संख्याएं होती हैं, चले हो गया। चलो इधर देखो, वर्णमाला की कुल संख्या जो मेरा होता है वो 52 होता है। ठीक है, वर्णमाला से ही मेरा वर्ण निकल के आता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे हम लोग अ लिख रहे हैं, जो हम लोग अ लिख रहे हैं, यह दूसरे वर्ण की सहायता से मिलकर नहीं बनता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अ आ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही निकलता है। जैसे हम लोग जैसे क लिखे हैं, क प्लस तब हमारा पूरा क बनता है। ये मेरा स्वर हो जाएगा, ये भी तो मेरा स्वर है। अब भाई मिलाकर व्यंजन होगा। ठीक है, वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला हो गया स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की जो स्वर वर्ण होता है इसकी संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता
लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क च प ट त। चले देखिएगा, यानी जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमने स्वर वर्ण में पढ़े थे कि उसके जैसे स्वर वर्ण जो मेरा कहता है कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए, जैसे में अ आ छोटी ई बड़ी ई आदि था, इसमें कह रहा है व्यंजन वर्ण में कह रहा है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाए। जैसे हमने लिखा क च प ट त, यानी इसका मतलब हुआ क वर्ग, यानी क से लेकर कहां तक, अंग तक। जो च वर्ग जो लिखे हैं यानी च से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो हम लोग क लिखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क, यानी जो क हम लोग बोलते हैं ना, जो मेरे गले से जो स्वरें निकलती है मुख से, वो अ के मिलावट से बना हुआ है। जैसे हम लोग क पढ़ते हैं क, और इसी को हम लोग च, यानी जो है ना, अब ये हुआ स्वर वर्ण, अगर इसमें अगर अ जोड़ देंगे तो अभी पूरा च हो जाएगा। जब ये पूरा जब च होगा तो ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में लिख लीजिए लो, इसकी संख्या 25। व्यंजन वर्ण है ना, इसका संख्या जो टोटल होता है वह 33 होता है। एक और इसमें होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद हो गया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, चलिए लो एक बार इधर देखते हैं। यानी क से लेकर अंग तक, च से लेकर इना तक, त से अड़ तक, त से न, और प से म, यानी क से लेकर म तक ये जो मेरा वर्ड होता है यह स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। समझ में आ रहा है, यानी क से जो म तक जो होता है, यानी क से म तक यह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होता है वह 25 होता है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, यानी जो स्पर्श व्यंजन की जो संख्याएं होती है वह 25 होता है। कहां से, यानी क से कहां तक, म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो 25, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वह 4 होता है। ठीक है, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन तलामे स, मूर्धन्य स, दंस और ह, यहां तक ऊष्म व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन
त्र ज्ञ और एक होता है स्र। ठीक है। और द्विगुण व्यंजन जो होता है ड और ढ। देखिएगा इधर इधर ध्यान दीजिए लोग। कहने का मतलब है बाबू कि इसमें जो है ड और ढ दो तरह से लिखाता है। एक यह ड हो गया और ये भी ड है। ठीक है। ढ भी दो तरह से लिखते हैं, एक ऐसे भी ढ हो गया और ये भी ढ है, क्योंकि इसके पेंदी के नीचे जो हम लोग बिंदु लगाए हैं, इस ड के पेंदी के नीचे यानी पेंदी में जीरो लागल है, इस ढ के पेंदी के नीचे क्या लागल है, जीरो लागल है या बिंदु लगा हुआ है। इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। जिसमें जिस ड और ढ में अगर बिंदु लगा होगा उसको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। जिसमें नहीं लगा होगा वह स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। जिस ड और ढ की पेंदी में अगर बिंदु लगा होगा उसको द्विगुण व्यंजन बोलेंगे। ड और ढ के पेंदी के नीचे अगर बिंदु नहीं लगा होगा, शून्य नहीं लगा होगा, उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? चलिए एक बार और चलते हैं, इसको रिपीट करते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो मेरा होता है वह क से म तक होता है। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होता है? तो स्पर्श व्यंजन क से म तक होता है। अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन य से व तक, यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होता है 4 होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होता है, ड और ढ। ठीक है, इतना बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग रिपीट भी हम लोग मारेंगे। देखिएगा, यानी क से लेकर अंग तक, च से लेकर ञ तक, ट से लेकर अण तक, त से न तक और प से म तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये कौन क्या चीज है बाबू? स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होता है सर। कितना होता है? 25। चलिए अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा जो वर्ड है कि कौन नासिका से होता है, कौन जीभ से होता है, कौन तालु से होता है, कौन मूर्धा से होता है, कौन सा कंठ से होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो हमारे मुख से जो आवाजें निकलती हैं वह 5 जगहों से होकर निकलती है। हमारे मुख से जो आवाजें निकलती हैं वह 5 जगहों से होकर निकलती है। पहला समझिए कि जो हमारे डायरेक्ट जो कोई वर्ड बोलते हैं, जो डायरेक्ट अगर बोलते हैं ना, अगर निकल जाता है, कहीं छुआ हुआ मतलब छुआता वगैरह नहीं है, तो वह कंठ से होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, आप लोग पढ़ के देखिए क ख ग घ अंग, ये डायरेक्ट वर्ड निकल जा रहा है। यानी क से जो अंग तो है वह कंठ से है,
यानी क ख को हम लोग कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ठीक है, सेम वही चीज हम लोग प फ पढ़ते हैं, प फ ब भ म, यानी ओठ में ओठ सट रहा है। यह शब्द कहाँ से हो गया, ओठ से। ठीक है, बात समझ में आई। यानी जब कोई वर्ड अगर डायरेक्ट निकलेगा तो कंठ से, ओठ में ओठ सटेगा, कोई वर्ड को बोलेंगे, कोई शब्द को बोलेंगे तो ओठ से होगा। बचा तीन गो, यह जो तीन गो है ना, जीभ को हम लोग देखेंगे, जीभ कभी ऐसा होगा ना कि डायरेक्ट कभी ऊपर सटेगा, टेढ़ा होकर नहीं, डायरेक्ट सटता है। जीभ कभी जो हमारा है कि कोई वर्ड बोलते हैं ना तो ऊपर जाके डायरेक्ट सटता है, डायरेक्ट। जैसे हम देखिए, जैसे मान लीजिए कंठ हो गया, यहाँ से हमारा जीभा निकल के गया, या ये है ना तो ऊपर को वो टेढ़ा होकर सटता है। जब टेढ़ होकर सटेगा तो वह शब्द जीभ से होगा, जब टेढ़ होकर सटेगा तो वह शब्द जीभ से होगा, और जब डायरेक्ट सटेगा तो तालू से होगा, और जब वही जीभ दांत में आके सटेगा यानी दंत में तो वह शब्द दांत से होगा। अब देखिए, तथा पढ़िएगा, त थ द, यानी जो जीभ कहां सट रहा है, दांत में सट रहा है, तो यह शब्द कहां से होगा, दंत से। कहां से, दंत से। ठ पढ़िए, ट ठ ड ढ, यानी जीभ जो है मेरा कहां सट रहा है, टेढ़ा होकर सट रहा है, तो ये कौन चीज से होगा, जीभ से, यानी मूर्धा से। जीभ को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। अब देखिए, चशरा पढ़िएगा लोग, हाँ चशरा पढ़ो, हाँ चशरा डायरेक्ट ऊपर सट रहा है ना, ये कहां से होगा, तालू से, तालू से होगा। कोई दिक्कत, एक बार और इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अरे ना, नासिका से बोले जाने वाले शब्द, अंग इय अड़ न म, नासिका से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन होते हैं, तो नासिका से बोले जाने वाले जो मेरे शब्द होते हैं वह 5 होते हैं। अंग इय अड़ न म, पूछेगा एग्जाम में बहुत पूछता है बाबू। नासिका, नासिका से बोले जाने वाले शब्द, ठीक है, अंग इय अड़ न म, ठीक है। इसको बतलाएंगे आगे हम। अंग नासिका से भी बोला जाता है, कंठ से भी बोला जाता है, यहाँ जो है तालू से भी बोलेंगे और नासिका से भी बोलते हैं। अड़ा जो है मूर्धा से भी बोला जाता है और नासिका से भी बोला जाता है। न जो है दंत से भी बोलते हैं, नासिका से भी बोलते हैं। ओठ जो है, म जो है ओठ से भी बोलते हैं और नासिका से भी बोलते हैं, ठीक है। जब मेरा जीभ डायरेक्ट ऊपर सटेगा, जब मेरा जीभ डायरेक्ट ऊपर सटेगा तो वह शब्द तालू से होगा। अगर वह जीभ अगर टेढ़ा होकर ऊपर सटता है तो वह शब्द जीभ से होगा। जब जीभ जब दांत में सटेगा तो वह दंत से होगा या दांत से होगा। जब ओठ में ओठ सटेगा तो वह शब्द ओठ से होगा। और जो कोई शब्द अगर डायरेक्ट निकलता है वह शब्द कंठ से होगा, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, वर्णमाला, वर्णमाला की कुल संख्या बाबू कितने होते हैं, 52, ठीक है। वर्णमाला की संख्या कितने, 52। अच्छा, व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण
व्यंजन वर्ण की संख्या कितने? 33। स्वर वर्ण की संख्या कुल 13। और केवल अगर संख्या पूछेगा तो 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने? 25। क से कहां तक? म तक। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। उसमें व्यंजन 4 होता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। कोई दिक्कत? एक और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए ठीक है, और मिलेंगे। अभी इसमें बहुत सारा है, फिर से मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से।